नमस्ते। आपको केस सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंटेशन में वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये एक 33 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि 8 साल से शादीशुदा है। 5 साइकिल ऑफ IUI हो चुका है। हस्बैंड स्पर्म नॉर्मल है, हार्मोन लेवल्स ठीक है और अल्ट्रासाउंड में बाइलैटरल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनमें हम लोगों ने लैप्रोस्कोपी किया पहले, फिर कुछ टाइम इनको नॉर्मल कंसेप्शन के लिए वेट किया और फिर जब 4 मंथ्स में 5 मंथ्स में कोई रिज़ल्ट नहीं आया, फिर IVF विद लॉन्ग प्रोटोकॉल किया एंड शी कंसीव्ड इन द सेम साइकिल ऑफ IVF। Now what is endometriosis? Endometriosis मतलब जो नॉर्मल menstrual blood है वो बैकफ्लो करता है ट्यूब से और ओवरीज में चिपक जाता है। This affects both the tubes and the ovaries and reduces the egg quality. Now when do we do surgery and when do we go straight to IVF? First time you can do, अगर किसी endometriotic patient का कभी भी सर्जरी नहीं हुआ है, she is reasonably young, her AMH is good, that means egg reserve ठीक है, तब हम सर्जरी कर सकते हैं। इसमें सिस्ट को निकालते हैं, ट्यूब्स को वॉश करते हैं, यूट्रस को क्लीन करते हैं और फिर कुछ महीने नेचुरल IUI ये ट्रीटमेंट चलाते हैं। Many couples, especially younger ones, conceive, but some don't. कुछ लोग हमारे पास ओल्डर एज में आ जाते हैं, किसी का पहले सर्जरी हो चुका है, कंसीव नहीं किए हैं, तब क्या करें? सो इन सच केसेस, स्पेशली जिनका ओल्डर एज है, AMH कम है, प्रीवियस सर्जरी है, इनको बार बार सर्जरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। वी मस्ट गो स्ट्रेट टू IVF। और एंडोमेट्रियोसिस में IVF प्रोटोकॉल इज़ वेरी यूनिक। वी फॉलो द लॉन्ग प्रोटोकॉल और अगर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है वो भी डाउन रेगुलेटेड साइकिल्स में होती हैं। और एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, सो यू हैव टू क्लीन। यूजुअली IVF में कोई एंटीसेप्टिक्स यूज़ नहीं होता है, बट इन एंडोमेट्रियोसिस यू हैव टू क्लीन, डू द टॉयलेटिंग विथ बीटाडीन एंड देन क्लीन विथ सलाइन। सो ये कुछ स्टेप्स होती हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में इट हेल्प्स द पेशेंट्स and it finally gives the results like we have discussed in this case. Thank you.